हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई मोटिवेशनल वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कभी आपको भी ऐसा फील होता है कि कोई आपकी कदर नहीं करता या फिर उतनी इज्जत नहीं करता जितनी इज्जत की आप हकदार होती हैं? बहुत बार मेरे मन में भी ये सवाल आए हैं। आई होप आपके मन के अंदर भी। आई थिंक आपको भी ये सवाल तो परेशान करते ही होंगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज और जानी कि बहुत सारी चीजों के पीछे हम खुद ही जिम्मेदार भी होते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 8 ऐसे तरीके शेयर करने वाली हूँ जो मैंने भी अपनी लाइफ में अपनाए हैं। बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों को अपनाने से। अपने अंदर कुछ अच्छे चेंजेस लाने में हर्ज ही क्या है। अगर आपने भी ये तरीके अपनी जिंदगी में अपना लिए ना, तो आपकी भी वैल्यू होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देना। कई बार क्या होता है ना कि हमें कुछ काम करना हो तो भी हम दूसरों के उसमें इन्वॉल्व करना ज़रूर से चाहते हैं, चाहे वो कोई अच्छा काम भी क्यों ना हो। मान लीजिए हमें मंदिर ही क्यों नहीं जाना है, मार्केट जाना ही क्यों ना हो, कहीं बाहर किसी से मिलने जाना ही क्यों ना हो, हम इन सब चीज़ों को करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपके अंदर भी ये सवाल आते हैं, आप यही सोचते रहते हो कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले कि लोग क्या कहेंगे, तो देखिए धीरे धीरे आपकी वैल्यू बिल्कुल मिटती जाएगी। कोई आपकी अहमियत नहीं करेगा, कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा, क्योंकि खुद के दम पर तो आपने कभी चलना सीखा ही नहीं। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे, अकेले फैसले लेने से हमेशा कतराते रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज से ही ये काम करना बंद करो। खुद के फैसले खुद लेना शुरू करो। खुद के फैसलों पे भरोसा रखना शुरू करो। जब खुद को वैल्यू दोगे ना, तो समाज भी आपकी वैल्यू करेगा। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप सही काम करने वाले हैं, कहीं अच्छा काम करने के लिए जाने वाले हैं, तो फिर आपको लोगों के बारे में क्यों सोचना है। आपको पहले श्योर होना है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। सही है तो बेझिझक अपने फैसले खुद लेना शुरू करो, ताकि आपकी खुद की अहमियत पहले अपने नज़रों में बने। अपनी नज़रों में अपनी अहमियत बना के रखोगे तो लोग तो आपकी अहमियत करेंगे ही। फ्रेंड्स, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि सुनो सबकी पर करो अपने मन की। वो इसीलिए होती है कि सुननी तो सबकी चाहिए। हो सकता है कोई अच्छा इंसान भी आपको अच्छी राय दे दे, लेकिन लास्ट में डिसाइड खुद ही करना होता है, फैसले खुद ही लेने होते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। ये आपसे बेहतर कोई कैसे जान सकता है। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करें, अपने फैसले खुद लें, ताकि उनका जो रिजल्ट हो वो भी आपका ही हो, है ना। आपको किसी को ब्लेम करने का मौका ना मिले। जो है आपका है। तरक्की होगी तो आपकी होगी, और अगर कुछ गलत हुआ तो वो भी आपकी के जिम्मे आएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। वो है बोलने से मतलब रखना। कई बार क्या होता है ना कि हम बोलते बहुत कुछ हैं, हम बोलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बल्कि करने में कम विश्वास रखते हैं। करते उतना नहीं है जितना हम गुणगान कर देते हैं। हम सबको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने ये काम करना है, ऐसे ऐसे मुझे इसकी तैयारी करनी है। मतलब हर एक चीज़ बोल बोल के आप लोगों तक पहुंचा देते हो, लेकिन उसके ऊपर मेहनत उतनी नहीं कर पाते हो, उस काम को अपना टाइम उतना नहीं दे पाते हो जितना आप गुणगान कर देते हो। क्योंकि जब हम कोई काम करने से पहले उसकी चर्चा इतनी कर देते हैं और उस काम को सही तरीके से या फिर सही टाइम पर नहीं पूरा कर पाते हैं, तो वही हमारी वैल्यू है जो डाउन हो जाती है। लोगों की नज़रों में हमारी इमेज है ना, वो गिर जाती है। तो इसीलिए कोई भी काम हो, कोई भी नई शुरुआत हो, कुछ भी आपको लाइफ में करना हो, चुपचाप मेहनत करने में विश्वास रखो, गुणगान करने में विश्वास नहीं रखना है आपको। इसीलिए अगर आपकी भी ये आदत है कि आप बोलते बहुत ज़्यादा हो, काम कम करते हो, तो आज ही से अपनी आदत ये सुधार लीजिए, अगर समाज में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है हमारा चुप रहो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमेशा ही चुप रहो। जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत हो, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत हो, बेझिझक बोलो, बिंदास बोलो। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है और फालतू में आप बोलते ही जा रहे हो, वहाँ पर आपको ज़रूरत है चुप रहने की। कई बार क्या होता है ना कि हम सामने वाले को जवाब दिए बिना ना अपने आप में शांति नहीं ला पाते हैं। कई बार हमारे लिए क्या हो जाता है ना कि हम जब तक जवाब नहीं देंगे ना, हमें चैन से नहीं बैठना है। छोटी छोटी बातों को जवाब दिए बिना
नहीं रह पाते हैं। तो अपनी ये आदत भी सुधारने की ज़रूरत है आपको। मान लीजिए 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, 2 लोगों की किसी बात पर बहस हो रही है, अगर दोनों ही एक-दूसरे को जवाब देते ही जा रहे हैं, तो तीसरे इंसान को खड़े हुए को क्या दिखाई देगा? उसको यही दिखाई देगा कि दोनों सेम ही तो हैं, दोनों ही तो लड़ रहे हैं, दोनों एक-दूसरे की बातों का भरपूर है जो जवाब दे रहे हैं। है ना? लेकिन अगर उन दोनों में से कोई एक भी शांत रहने की कोशिश करता है, शांत रहता है, चुपचाप दूसरे की बातों को सुन रहा होता है, तो तीसरे वाले इंसान के दिमाग में यही जाता है कि ये इंसान समझदार है, ये शांत है। शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम अपनी एनर्जी ऐसे ही बेमतलब के लोगों के ऊपर वेस्ट करते रहते हैं। शांति से जवाब देना भी है ना, हमें सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है आपको एनर्जी वेस्ट करने की। लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसी एनर्जी तो हम वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है बोलने की, अपने लिए स्टैंड लेने की, वहाँ हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, अपनी ये कहावत तो सुनी होगी ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसलिए गरजना बंद कीजिए, है ना? शांति से अपने कामों को निपटाएं, शांति से हर एक चीज़ को करने की आदत डालिए, ताकि आपके अंदर पेशेंस आए, समझदारी आए, सही तरीके सही डिसीजन लेने आए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि अपनी नीयत साफ रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को सफाई देते फिरें, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे अंदर भी ये कमी थी पहले कि किसी ने कुछ ज़रा सा बोल दिया, किसी ने हमारे अंदर कमी निकाल दी, तो हम खुद भी हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर मेरी ही गलती होगी, और हम सामने वाले को तवज्जो दिए जा रहे हैं और खुद झुके ही जा रहे हैं। लेकिन मैंने धीरे धीरे वक्त के साथ समझा कि जो इंसान एक बार आपके लिए जैसी राय बना लेता है ना, उसको फिर कोई चेंज नहीं कर पाता है। इसीलिए जिस इंसान के लिए आप अच्छे हो तो उसके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहोगे। लेकिन जिस इंसान ने आपको एक बार गलत मान लिया, गलत ठहरा दिया, उसकी नज़रों में फिर आप अपनी वैल्यू नहीं बना पाते हो। इसीलिए ऐसे इंसानों को अपनी लाइफ से दूर रखना शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसे इंसानों की आपको ज़रूरत नहीं है जो आपकी वैल्यू ना कर सकें। किसी की राय को हम अपनी राय नहीं बना सकते। किसी ने हमारे बारे में जो राय बनाई है वो उसकी अपनी राय है, इसलिए उसको उसके तक ही रहने दो। खुद अपने लिए दूसरों को सफाइयाँ देना बंद कर दो। मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है, जब हमारी नीयत साफ़ है, हम अपने अंदर हमें पता है कि हम क्या हैं, तो वो ऊपर वाले को भी पता है। अपनी नीयत, अपना साफ दिल हमें ऊपर वाले को दिखाना है, और उसको कभी कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको एक एक इंसान का पता है कि कौन कितने पानी में है। इसीलिए लोगों को सफाइयाँ देने का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि उन्होंने तो जो राय आपके लिए बना ली है वो सारी ज़िंदगी वैसी की वैसी ही रहने वाली है। क्या होता है ना कि लोगों को जितनी सफाइयाँ दी जाए ना, लोग आप पे उतनी ही कमियाँ और निकालने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये इसको दबाया जा सकता है, ये तो पहले ही अपने अंदर गलतियाँ निकाल रहा है, इसीलिए 10 गलतियाँ हम और निकाल के इसको दिखाएंगे। तो इसीलिए क्या ही फ़ायदा है ऐसे इंसानों के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करने का, अपनी वैल्यू को घटाने का। अपने अंदर, अपने मन के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ज़िंदा रखो। किसी के सामने बार बार झुकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। झुकना है ऊपर वाले के सामने झुको, उसको पता है आप कैसे हो। जब उसको पता है तो किसी इंसान को अपने लिए सफाइयाँ देने का क्या ही फ़ायदा है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है खुद पर यकीन ना करना। देखिए फ्रेंड्स, कई बार हम अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट करते ही रहते हैं। जब खुद पर ही भरोसा नहीं है, खुद के ऊपर ही हमें यकीन नहीं है, तो फिर दूसरा इंसान हमारे ऊपर कैसे यकीन करेगा? सोचने वाली बात है ना। तो इसीलिए सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखो, तो दुनिया तो आपके लिए धीरे धीरे समझ ही जाएगी, और अगर नहीं समझेगी तो आपका किया हुआ काम उनको समझाएगा। लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने से हमारा खुद का ही दिमाग ख़राब होता है। हम अपने लो फेस में चले जाते हैं, अपनी एनर्जी का भरपूर जो हमें उठाना चाहिए ना फ़ायदा, वो हम नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए सेल्फ डाउट से बचो आप, अपने ऊपर खुद पर भरोसा रखो आप, क्योंकि अगर खुद पर भरोसा है ना तो दुनिया जीत लोगे। लेकिन खुद पर ही सेल्फ डाउट करोगे ना, तो लोगों को कभी कुछ नहीं समझा पाओगे, कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने किए हुए कामों को आप अपने लिए करो, तो दुनिया अपने आप धीरे धीरे आपका काम देखेगी। जब आपका काम दिखेगा ना, तो लोगों को आपको कुछ समझाने या जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी में ना कुछ भी करो, दूसरों से बेशक हार जाओ आप, लेकिन खुद से मत हारना। अगर आप खुद से हार गए ना, तो कभी ज़िंदगी में उठ नहीं पाओगे। इसीलिए खुद को हारने नहीं देना है। इसलिए आपको ये बात ज़रूर से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। हमेशा इसे याद रखना, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान में कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है। हर इंसान को बहुत ही ऊपर वाले ने ना अच्छे से बनाया है। हर इंसान को कुछ ना कुछ देकर धरती पर भेजा है। इसीलिए अपने उस हुनर को पहचानो, उस काम को पहचानो, तो आपको दुनिया के सामने हारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप खुद से हारोगे कभी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों के हिसाब से मत चलो। देखिए, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया ना, तो यही लोग हैं जो आपको कहेंगे कि देखिए, इसने तो कुछ नहीं किया, ये कुछ करने लायक है ही नहीं। लेकिन वहीं अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखा दिया, तो वही लोग आपको बोलेंगे कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, इसमें बहुत टैलेंट छुपा है, ये एक ना एक दिन कुछ करके दिखाएगी। और एक इस कैटेगरी के लोग भी होते हैं जो आपके काम को देखते हुए जलते हैं, आपको ऊपर उठा हुआ देख ही नहीं सकते। वो आपके लिए पता क्या कहेंगे? वो कहेंगे देखा, थोड़ा सा कामयाब क्या होगी, तो इसमें तो घमंड आ गया, ये तो किसी को कुछ समझती ही नहीं है अब। इसलिए फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि लोगों का काम तो कहना ही है। वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। आप कुछ नहीं करेंगे वो तब भी बोलेंगे, आप कुछ करोगे वो तब भी बोलेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे वो तब भी बोलेंगे, ऊंचे निकल जाओगे वो तब भी बोलेंगे। इसीलिए खुद के सपने, खुद की मंजिल खुद चुनिए। जिन लोगों को ये नहीं पता होता ना कि उनके सपने क्या है, उनकी मंजिल क्या है, तो लोग उसकी ज़िंदगी को चलाते रहते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपने फैसले लो, अपने लिए खड़े होना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, और अब ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने सपनों को छुओ, अपने सपनों को जियो। इसीलिए जब हम अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाते हैं, या फिर ज़िंदगी में लोगों के अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं ना, तो उसमें गलती उनकी नहीं होती है, गलती हमारी खुद की होती है। क्योंकि हमने तो रिमोट कंट्रोल तो उनके हाथ में दे रखा था, जैसा वो चाहे वैसा हम अपनी ज़िंदगी में करते जा रहे थे। तो इसीलिए अपने हाथ में सारी चीज़ें रखें, अपने लिए खुद फैसले लेने शुरू कीजिए, तभी आप ज़िंदगी में बदलाव भी देखेंगे, अपनी वैल्यू भी बढ़ा पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है उम्मीद रखना। देखिए, उम्मीद रखना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन कई बार ना हम लोगों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं ना, और वो जब पूरी नहीं होती ना, तो बहुत दिल दुखता है। इसीलिए मैंने ना वक्त के साथ साथ ये देखा कि किसी से कोई उम्मीद लगानी ही नहीं। जब उम्मीद लगाएंगे ही नहीं ना, तो दिल भी नहीं दुखेगा। इसीलिए मैंने तो धीरे धीरे अपनी लाइफ में यही करना शुरू किया कि उम्मीद लगानी है तो खुद से लगानी है। उसी सपने को सोचना है, या फिर देखना है वही सपना जो मैं खुद पूरा कर सकती हूँ। क्योंकि दूसरों से उम्मीदें लगा लगा कर मैंने तो देख लिया, जब उम्मीदें नहीं पूरी होती हैं तो दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। और फिर दूसरों को ब्लेम देने से अच्छा है खुद के लिए ये फैसले लेने शुरू करो कि उम्मीदें भी खुद से ही लगानी है। सपने वही देखने हैं जो हम खुद पूरा कर सकें। दूसरों के सहारे हम ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। सेम ऐसे ही है हमारा घर का काम। हम कई बार अपने घर के कामों को निपटाते रहते हैं, और कई बार अपने मन में ये सोच बना लेते हैं कोई तो हमें अप्रिशिएट करेगा, हमारे कामों की सराहना करेगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ऐसा सीखा मैंने कि ये घर मेरा ही है, कोई तारीफ़ करने वाला नहीं है। इस घर को जितना भी काम करना है मुझे खुद को ही करना है, नहीं करना है तो भी मेरी मर्ज़ी, करना है तो भी मेरी मर्ज़ी, एप्रिशिएट करना है तो भी खुद को ही एप्रिशिएट करना है, क्योंकि दूसरा कोई भी एप्रिशिएट करने वाला नहीं है। क्योंकि उनके लिए वो घर उनके काम का हिस्सा नहीं है, हमारे लिए ये घर हमारा है। हम ही इसके वो सदस्य हैं जिसके ऊपर सारे घर का दारोमदार होता है। तो इसीलिए फिर एप्रिशिएट कोई और कैसे करने आएगा ना। सारा दिन घर के काम खुद करते हैं, और इसीलिए एक्सपेक्टेशन भी खुद से ही लगाना शुरू कर दीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने कामों को इस तरीके से मैनेज करें कि मेंटली प्रेशर भी ना हो, आप काम भी पूरा कर लें और अपने आप में खुश भी हों। क्योंकि जब हमारा कोई काम पूरा होता है ना, तो हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है। लेकिन उस खुशी को ना अपने अंदर ही रखना होता है, मतलब खुद खुश रहना होता है, खुद को संतुष्टि मिलनी चाहिए। दूसरों से उम्मीदें लगाना कि दूसरा कोई आके हमें कहे कि आज तो तूने बहुत काम कर लिया,
गुड जॉब, ऐसा कोई नहीं कहने वाला, क्योंकि लोगों के मुंह से तारीफ ना बहुत कम निकलती है। लोग ऐसे ही तारीफ करना पसंद नहीं करते हैं, है ना। हर किसी का नेचर नहीं होता है कि दूसरों को जाके अप्रिशिएट कर लेना, लेकिन हाँ, मैं पर्सनली फील करती हूँ कि करना चाहिए। किसी के छोटे छोटे कामों को अप्रिशिएट ज़रूर से करना चाहिए, उसको बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। पर लोग ऐसे करते कहाँ हैं, लोग नहीं करते हैं। इसलिए झूठी उम्मीदें पालना बंद करो, खुद के कामों से खुद ही संतुष्ट भी रहो और खुद को ही अप्रिशिएट करना भी सीख जाओ। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, इज्जत के पीछे कभी मत भागे। कई बार ना हम बस हर किसी से ना इज्जत की उम्मीद में रहते हैं कि ये भी हमें अप्रिशिएट करेगा, ये भी हमें इज्जत देगा, ये हमें थोड़ी वैल्यू देगा। लेकिन अगर जब नहीं होता है ना, तो फिर मन में ना अपने लिए ही डाउट्स पैदा होने लग जाते हैं। कई बार ये सब चीज़ें हमें घर में ही फील नहीं होती है, हमें घर के लोग ही ऐसे लगते हैं कि कोई हमारी इज्जत करता ही नहीं। हम रिश्ते में बड़े हैं या फिर छोटे हैं, हमें अक्सर फील होता रहता है कि हम हाउसवाइफ हैं तो हमारी इज्जत नहीं है, हम घर के इतने सारे काम करते हैं तब भी हमारी इज्जत नहीं है, मैं इतने सारे काम निपटाती हूँ फिर भी मेरी इज्जत नहीं है, बच्चे हैं तो बच्चे मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, पति है तो पति मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, सास ससुर है तो सास ससुर मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसे रिश्तों में फंसना ही क्यों है जहाँ आपको ये फील करना है अपने लिए कि कोई मेरी इज्जत करता है या फिर नहीं करता है। आपको खुद अपनी नज़रों में अपनी इज्जत रखनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी कभी भी ऐसा काम मत कीजिए कि आपकी नज़रों में आपकी ही इज्जत ना रहे, क्योंकि कोई आपकी इज्जत करे ना करे, अपनी नज़रों में आपकी इज्जत होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं रहती है ना, तो फिर मुझे लगता है आप कि जीवन का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है वो ऊपर वाला सब कुछ बैठ के देख रहा है, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर से फल देंगे। जो जिसका कर्म होगा ना, वो एक दिन घूम कर ज़रूर से आएगा। लोग गलत पे गलत करते जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक दिन ये वापस भी आना है। इसी तरीके से मैं यही बिलीव करती हूँ कि जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो जाया कैसे जा सकते हैं। कोई हमें समझ रहा है या फिर नहीं समझ रहा है, कोई हमें इज्जत दे रहा है या नहीं दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस अपने मन के अंदर, अपने अंदर ये झांकते रहो हमेशा, अपने आप को हमेशा मतलब ये जांचते रहो, परखते रहो कि आप तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो ना, आपसे तो किसी का दिल नहीं दुख रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा पाप होता है किसी का दिल दुखाना। कई बार लोग जाने अनजाने में ना किसी को इतना इमोशनली हर्ट कर देते हैं और सोचते भी नहीं हैं इमोशनली हर्ट करने से पहले। तो इसीलिए बस अपने कर्म अच्छे रखो, ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी की लाइफ ख़राब हो या फिर किसी की लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता हो। जाने अनजाने में ही हमसे कई बार बहुत सारी गलतियां या फिर भूलें हो जाती हैं, जिसके लिए हमेशा हमें सुबह शाम अपने परमात्मा से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। लेकिन जानबूझकर की हुई गलती की मुझे लगता है कोई माफ़ी नहीं होती है। वो हमारा कर्म है जो एक दिन हमारे ऊपर भी आएगा लौट कर। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए, बुरे कर्मों से बचिए। हमेशा कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जो आपके खाते में जमा होता जाए। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाना। कई बार मैं देखती हूँ ना कि जैसे आजकल देखिए ट्रेंड ये व्हाट्सएप पे सब स्टेटस लगाते हैं अपना, है ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं उसके अंदर, लेकिन मैंने तो अक्सर यही फील किया है, बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं ना कि स्टेटस लगाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, वो उन बातों को खुद फॉलो भी नहीं करते हैं, लेकिन डेली का उनका मतलब एक स्टेटस ज़रूर से लगा होगा ज्ञान की बातों से भरा हुआ। अगर उनमें से वो एक भी बात को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर ले, मतलब एक भी बात को अपना लें, तो उनकी खुद की लाइफ इतनी सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं और कई बार होता क्या है ना, लोगों में अलग ही जंग छाई रहती है कि उसको वो स्टेटस दिखाना है, उसको वो स्टेटस लगा के दिखाना है, या मेरे आसपास के लोग मेरा ये स्टेटस देखेंगे। कुछ लोग दुखी हैं तो फिर दुखी होने का स्टेटस लगाएंगे, खुश हैं, मुझे लगता है चलो खुश होने का तो फिर भी लगा लो कि आप खुश हो, आप खुशियाँ ही बांट रहे हो। लेकिन दुख, मुझे ऐसा नहीं लगता आपको लोगों को अपने दिखाने की ज़रूरत होती है। दुख
बहुत ही एक सेंसिटिव चीज़ है जो हमारे मन के अंदर होती है, जिसको सिर्फ़ मुझे लगता है अपने तक ही रखना चाहिए, अपने दुःख को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करती रहना चाहिए, मतलब तमाशा नहीं बनाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि लोग आपके दुःख का तमाशा बनाएँ, इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। और ये जो स्टेटस की जंग आजकल चलती रहती है ना, लोग एक-दूसरे को दिखाने के लिए, जलाने के लिए, मतलब कि अजीब तरीके के स्टेटस लगाते हैं, इनसे भी परहेज़ करना चाहिए। और अगर आप उनमें से हैं कि किसी का स्टेटस देख के अपसेट हो जाते हैं ना, तो इन सब चीज़ों से भी बचिए। म्यूट का ऑप्शन आता है ना, मैंने खुद अपनी लाइफ में इस चीज़ को अपनाया है। जिन लोगों के स्टेटस आपको पसंद नहीं आते या फिर आपको लगता है कि वो स्पेशली आपको जलाने या दिखाने के लिए लगाए जा रहे हैं ना, तो उनको म्यूट कर दीजिए। कुछ भी देखने या समझने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार ना हम जानबूझकर भी म्यूट नहीं करते हैं, हमें भी मज़ा आ रहा होता है। हम देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या बोल दिया या ऐसी क्या सोच रख दी। तो मतलब इन सब चीज़ों से बचो, कभी किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, अपने काम में मस्त रहो। क्योंकि हम अगर इन बेकार की चीज़ों में उलझे रहेंगे, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए टाइम्स और एफर्ट्स कब निकालेंगे? सारी एनर्जी तो हम इन सब बेमतलब की बातों के ऊपर ही बिता देते हैं। तो अगर आप भी ऐसे स्टेटस देखते हैं जो आपके लिए मतलब नेगेटिव होते हैं, जो आपका दिन ख़राब कर देते हैं, आपका मूड ख़राब कर देते हैं, सुबह आप फ़ोन उठाते हो और व्हाट्सएप चेक करते हो, स्टेटस चेक करते हो लोगों के, और कुछ लोगों के स्टेटस जो आपके लिए ही होते हैं स्पेशल, उनको देखकर आप अपसेट हो जाते हो, तो आज से ही इस चीज़ को फ़ॉलो कर लीजिए। म्यूट कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन सब चीज़ों की तरफ झाँकने का। आई होप मेरी ये बात आप ज़रूर से मानेंगे। आपको लोगों से जजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने हर एक इंसान को कुछ न कुछ करने के लिए भेजा है, एक मकसद के साथ भेजा है। तो आप भी अपने जीवन के असली मकसद को पहचानिए, अपने काम में मगन रहना सीखिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखिए और ऐसे नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बना कर रखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, मोटिवेशन लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे हाइप का ऑप्शन आता है ना, तो प्लीज़ से वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।